2018 के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमें एक नाम अक्सर सुनाई देता रहा है और वो है पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। उनके सपोर्टर्स का मानना है कि वो पाकिस्तान के सबसे ऑनेस्ट लीडर हैं, जबकि उनके क्रिटिक्स का कहना है कि वो पाकिस्तान के सबसे इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इस नाम को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी रहती है। टीवी डिबेट्स में भी हर बात पर इख्तलाफ पाए जाते हैं, लेकिन आज हम इमोशंस और प्रोपेगेंडा को साइड में रखकर आपके साथ सिर्फ फैक्ट्स शेयर करेंगे। आज हम आपको इमरान खान की 3 ऐसी अचीवमेंट्स बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को शेप किया है, और 3 ऐसे फेल्यूर्स भी बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाया है। 22 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद इमरान खान 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तब पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। पाकिस्तान क्राइसिस में था। उस वक्त इकोनॉमी $20 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पर चल रही थी, और जो पाकिस्तान पर डेट था, जो कर्जा था, वो $95 बिलियन से भी ज़्यादा था, तजावुज़ कर चुका था। इसके अलावा जो रिजर्व बचे थे पाकिस्तान के पास, वो सिर्फ 2 माह की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी थे, और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन था वो 9% की शरह के साथ बढ़ रहा था। इमरान खान नया पाकिस्तान के विजन के साथ तब्दीली का नारा लेकर इक़्तिदार में आए थे, जिस वजह से लोगों की उनके साथ उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और इस सारे प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने 3 अचीवमेंट्स ऐसी की हैं जिन्हें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में अगर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि जब भी घर में कोई सीरियस बीमार होता है तो क्या होता है, कर्जे लेने पड़ते हैं, घर बेचना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं हो पाता। इसी बात को जहन में रखते हुए 2019 में इमरान खान ने सेहत कार्ड स्टार्ट किया था, जिसके चलते हर घर को 10 लाख रुपए तक का फ्री एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया, जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट, हार्ट बाईपास सर्जरीज, लिवर ट्रांसप्लांट, डायलिसिस और मेजर ऑपरेशंस को भी कवर किया गया था। पहली बार पाकिस्तान में गरीब और अमीर के बीच हेल्थ केयर गैप को रिड्यूस किया गया। इसके बाद आया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेलफेयर इनिशिएटिव एहसास प्रोग्राम। सेहत कार्ड की तरह एहसास प्रोग्राम भी सोशल वेलफेयर रेवोल्यूशन का एक हिस्सा था, जिसके कई सारे सब प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि एहसास कफालत, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास नशोनुमा, एहसास इमरजेंसी कैश, पनाहगाहें और शेल्टर्स। इन सबको मिलाकर अलग अलग किस्म के लोगों को टारगेट करके उन्हें हेल्प आउट किया जाता था। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग साउथ एशिया में एहसास प्रोग्राम 4 मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्योंकि इससे जो फेक बेनिफिशरीज थे उन्हें एलिमिनेट किया गया। इसके अलावा जो पेमेंट्स थी वो डिजिटली उन बेनिफिशरीज के अकाउंट में ट्रांसफर की गई। इससे मिडिल मैन को भी एलिमिनेट किया गया, क्योंकि वो कमीशंस खा जाते हैं, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी, तब इमरान खान के इन इनिशिएटिव्स की वजह से 15 मिलियन फैमिलीज को कैश ट्रांसफर किया गया, वो भी बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, जो कि एक बहुत बड़ा स्केल है, और ये सक्सेस है। इमरान खान की दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर दिया। ये वो काम था जो दहाइयों से पेंडिंग पड़ा था। अप्रैल 2020 में रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके चलते वो पाकिस्तानीज जो बाहर मुल्कों में रहते थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, उनके लिए ये गेम चेंजर प्रोग्राम था। वो वहाँ पर बैठे बैठे पाकिस्तान की बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते थे, वहाँ से प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, सेल कर सकते थे, और अपनी फैमिलीज को पैसे भी भेज सकते थे। इसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा $8 बिलियन का कैश इनफ्लो हुआ, 7 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन किए गए, और साल 2020 से 21 तक $29 बिलियन के रिकॉर्ड रेमिटेंसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानीज को एक लीगल पाथवे मिला, जिसके ज़रिए वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेज सकते थे। इसी के साथ आईटी इंडस्ट्री भी बूम कर गई। साल 2018 में जहां आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू $1 बिलियन था, वहीं साल 2022 में 160% की ग्रोथ के साथ आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू $2.6 बिलियन हो गया। स्टार्टअप्स को इंकरेज किया गया, टैक्स कलेक्शन को मॉडर्नाइज किया गया, जिसका कोई इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक फाउंडेशन रखी गई। इमरान खान की तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी कंट्रोवर्शियल जरूर थी, लेकिन एक बात अनडिनाइबल है कि इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को रेंटेड स्टेट की इमेज से निकाला जाए, और पाकिस्तान ने पहली बार ट्राई किया कि सबके साथ अच्छे रिलेशंस रखे जाएं। यूएस के साथ हमने काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को मेंटेन रखा, और चाइना के साथ हमने सीपैक को एक्सपेंड किया, इन्वेस्टमेंट सिक्योर की, और रशिया के साथ भी हमने अच्छे ताल्लुकात मेंटेन किए। इमरान खान 23 साल में पहला प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का जिसने रशिया को विजिट किया। यूएई और सऊदी अरब के साथ भी हमने पॉजिटिव रिलेशंस को मेंटेन रखा।
ये तो हो गई अचीवमेंट्स की बात। अब जरा फेल्यूर्स पर भी बात कर लेते हैं। जहां ये सब अचीव किया जा रहा था, वहीं आम पाकिस्तानी की डेली लाइफ की स्ट्रगल बढ़ती गई, जॉब्स कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ता गया, इकोनॉमी क्राइसिस में चली गई। और जिसकी वजह थी 3 मेजर गलतियां जिन्होंने पाकिस्तान को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इमरान खान की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्यूर ये था कि वो इकोनॉमी को मैनेज ही नहीं कर पाए। वो बार बार आईएमएफ के प्रोग्राम से यू टर्न लिया करते थे कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन साल 2019 में जुलाई के महीने में वो आईएमएफ के पास चले गए और $6 बिलियन की डील साइन करके आ गए। आईएमएफ ने हार्श कंडीशंस इंपोज की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में डी वैल्यू होते चली गई। डॉलर जो पहले 123 रुपये का था वो 168 रुपये तक हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई। रोटी जो पहले 6 रुपये की मिला करती थी वो 16 रुपए की मिलने लगी। पेट्रोल जो पहले 75 रुपए का हुआ करता था वो 150 रुपए का हो गया। चीनी जो पहले 55 रुपए फ़ी किलो मिला करती थी वो 140 रुपए फ़ी किलो मिलने लगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो एवरेज आता था उससे डबल आने लगा। मिडिल क्लास क्रश हो गया, लोअर मिडिल क्लास गरीब बन गए। इवन सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम के साथ भी लोग प्रॉपर खाना पीना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एहसास प्रोग्राम गरीबों की मदद तो कर रहा था, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से और ज़्यादा लोग गरीब होते जा रहे थे। इमरान खान की जो फाइनेंस टीम थी वो भी पुअर परफॉर्म करने लगी। 3.5 सालों में 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदले गए, पहले असद उमर, फिर हफीज शेख और फिर शौकत तरीन। इमरान खान का दूसरा सबसे बड़ा फेल्योर था गवर्नेंस इश्यूज और इनएक्सपीरियंस टीम। इमरान खान इसे मैनेज ही नहीं कर पाए। इमरान खान का प्रॉमिस बहुत बड़ा था कि मैं चेंज लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तब्दीली होगी, मेरिटोक्रेसी होगी, लेकिन खुद इमरान खान की कैबिनेट ही वीक थी। ओवरऑल अगर आप कैबिनेट की रेटिंग्स देखेंगे तो वीक ही निकलेगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिनिस्टर तो कॉम्पिटेंट थे लेकिन कुछ डिजास्टर भी थे। रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रोमिस था, वो भी पूरा नहीं हुआ। कोई इस्लामी मॉडल ही तैयार नहीं कर पाए और खुद बार बार यू टर्न लेने की वजह से इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ही बिल्कुल वीक थी। केपीके और पंजाब में तो ये वर्क कर रही थी, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। और कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 25% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसे ही कंप्लीटली निगलेक्ट कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज काम ही नहीं कर रही थी, उनकी इलेक्शन तक नहीं हुई इतने सालों में। इन सब के साथ साथ मीडिया और अपोजिशन को भी मिसहैंडल किया गया। अपोजिशन लीडर्स को जेलों में डाला गया, उन पर केसेस बनाए गए और मीडिया की जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग थी वो भी गिर गई। जो पहले 2018 में 139वें नंबर पर थी पाकिस्तान की फ्री प्रेस रैंकिंग, वो 2022 तक आते आते 157 पर चली गई। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रिकंसिलिएशन को कंसीडर ही नहीं किया गया। इमरान खान की तीसरी सबसे बड़ी फेल्यूर थी पॉलिटिकल इमैच्योरिटी, जो कि बाद में उनकी गवर्नमेंट के गिरने का सबब भी बनी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि वो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स की डिग्री लेकर आ गए थे और तुम कह रहे हो कि वो पॉलिटिकली इमैच्योर थे। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट पर ओवर रिलायंट थे और उनकी जो कोएलिशन पार्टीज थी जैसे बीएपी, एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वो ब्लैकमेल थी सपोर्ट के लिए। 2021 तक जब तक एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इमरान खान के कंधे पर था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाकर किसी और के कंधे पर रखा तो गवर्नमेंट गिर गई। तो ये पॉलिटिकल वीकनेस नहीं तो और क्या है। पंजाब जहां पर पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन रहती है, वहां पर सीएम किसे बनाया गया? उस्मान बुज़दार को, जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वीक था, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो कि इनकम्पिटेंट था, जिस पर करप्शन के एलिगेशंस थे। खुद पीटीआई लीडर्स जिस पर तनकीद किया करते थे उसे सीएम बनाया गया। क्यों? उसकी वजह सिर्फ एक थी कि उसकी स्टबॉर्नली सपोर्ट थी इमरान खान को। अप्रैल 2022 में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उसे भी मिसहैंडल किया गया। विदाउट प्रूफ उसे फॉरेन कंस्पायरेसी कह दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसमिस कर दिया और असेंबलीज ही डिसॉल्व कर दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी एक्शंस को ओवरटर्न कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रात को 10-12 बजे लगना भी आउट ऑफ द कोर्स ही था। इमरान खान को चाहिए था कि वो ग्रेसफुली एग्जिट करते और नए इलेक्शंस में दोबारा आने की तैयारी करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब पीटीआई की हुकूमत को गिराया गया तब पीटीआई के लीडर्स पर केसेस बनाए गए, उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें जेलों में डाला गया। लेकिन इमरान खान को पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स ने रेड लाइन करार दे दिया कि अगर इन्हें कोई टच करता है तो हम सुनामी बन जाएंगे जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन 9 मई 2023 को जब इमरान खान को भी अरेस्ट किया गया तब पीटीआई के सपोर्टर्स और वर्कर्स ने हल्ला बोल दिया और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर दिया, मिलिट्री प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, जीएचक्यू को ब्रीच कर दिया और जो जिना हाउस था जहां पर कोर कमांडर रहता था उसे जला दिया। स्टेट ने भी रिटेलिएट किया, मास अरेस्ट किए और पार्टी पर क्रैकडाउन शुरू हो गया।
लेकिन ये एक अलग बहस है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स ने ये सब किया भी था या ये उनके खिलाफ कोई कंस्पायरेसी थी। इमरान खान की कहानी एक ट्रेजेडी है। इंटेंशंस अच्छे थे, करप्शन पर्सनली नहीं की, लाइफ स्टाइल सिंपल रखा, वेलफेयर प्रोग्राम्स लाए, लेकिन इंटेंशन से मुल्क नहीं चलता। एग्जीक्यूशन चाहिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस चाहिए। आज पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है उसमें प्रीवियस गवर्नमेंट्स और आर्मी रूल्स के साथ साथ इमरान खान की कंट्रीब्यूशन भी है। तारीख इमरान खान को उसके अच्छे इरादों की वजह से नहीं बल्कि एक्शंस और रिजल्ट की वजह से याद रखेगी। और रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं और साथ ही फेल्यूर्स भी उनकी झोली में आई हैं, जिसकी वजह उनकी इनकॉम्पिटेंट टीम और स्टबर्ननेस यानी जिद्दीपन था। इमरान खान अपने टेन्यूर में एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर थे या एक फेल्ड? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड हो भी चुकी हैं और होने वाली भी हैं। अगर आप इमरान खान की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। ये रही बलूचिस्तान के शेर नवाब अकबर बुगटी की कहानी और ये रही सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई की कहानी।